चलिए सभी को गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर रोज आपका क्लास जो है टेस्ट का वो 9 बजे होता था, लेकिन आज से शाम के 5 बजे क्लास होगी। ठीक है बच्चे, आज से शाम 5 बजे से क्लास हो रही है। हर रोज आप लोग मैथ मॉक टेस्ट के लिए शाम के 5 बजे जुड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैंने पिछला जो भी सीरीज कराया उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। बच्चों का डिमांड था कि सर कम से कम प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखो जो मॉडरेट टू हार्ड रहे। ठीक है। तो मैंने सभी बच्चों का बात माना और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे शांति तरीके से। लेकिन आप लोग शांति रहती कहाँ हो, आपस में बच्चे बात करते रहते हैं। कोई बात नहीं है, ये उम्र है और इस उम्र में इंसान बहकता तो जरूर है। जो बहकता है वो भटक जाता है, और जिसने अपनी मंजिल पर ध्यान दे के रखा है वो बच्चे आज मुकाम हासिल करेंगे, है कि नहीं? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। एक बाल्टी के ऊपरी और निचली सिरों की त्रिज्याएं बच्चे क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। आप लोग मेंसुरेशन 3D में पढ़ोगे छिन्नक, जिसको बोलते हैं फ्रस्टम। आपके घर में बाल्टी होगा ना, बाल्टी। बाल्टी बाल्टी का साइज क्या होता है बच्चे, मुझे बताना। सर बाल्टी हमने देखा है। अब मैं कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको फील करा सकता हूँ। सर ये हमारा बाल्टी है। बच्चे यहाँ पे जो है कह रहा ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्या दे रखा है। क्रमशः ऊपरी सिरे की त्रिज्या दे रखा है बच्चे, मान लो आर। ये दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। और निचले सिरे की त्रिज्याएं जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे बोला है वैसे करते जाओ। ये त्रिज्या दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि बाल्टी की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चे, आगे पूछ रहा है कि उस बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। उस बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। तो ध्यान रखना आयतन क्या होता है बच्चे। आयतन यहाँ लिख देता हूँ। आयतन जो होगा वो 1/3 पाई इंटू में आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर और इंटू में एच, यही होता है बच्चे। तो मुझे बताइए 1/3 पाई को पाई रहने दो। क्यों सर? क्योंकि मैंने ऑप्शन पे गौर किया तो सब जगह पाई है, देख रहे हो। कहोगे ठीक है सर। इंटू में आर का स्क्वायर। सर बड़ी आर का मान दे रखा है तो 20 का वर्ग कर देंगे, प्लस में छोटी आर का मान 10 सेंटीमीटर है यानी 10 का स्क्वायर होगा बच्चे, प्लस में आर इंटू आर यानी 20 × 10, और इंटू में एच का मान दे रखा है हमारा 30। अब क्या करना है, आगे आगे सॉल्व करेंगे। 1/30 1/3 पाई इंटू ये होगा 20 का वर्ग 400। ये सर 100, 10 का वर्ग 100। ये 20 दहें के 200
और इंटू में ये हो जाएगा 30। आगे 1/3 पाई इंटू में 400, एक 500, दो 700, कितना हो जाएगा 700, और इंटू में सर 30 है। सर ये कट जाएगा 10 बार में, 3 दहें के 30, तो कितना बचेगा बच्चे 7000। 700 को 10 से गुना करेंगे 7000 बचेगा, और इंटू में क्या है पाई। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो याद रखिएगा जब भी बाल्टी वाला क्वेश्चन पूछेगा, जिसको हम लोग छिन्नक बोलते हैं, और बाल्टी का आयतन क्या होता है 1/3 पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस में बड़ी आर इंटू छोटी आर इंटू में एच। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। तो बढ़िया सवाल था, एकदम क्रीम बेस्ड सवाल था, बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आ जाइए, इस सवाल को देखो, पहले इस सवाल को देखो। सर एक बात बताइए मेरे को पहले कि सर जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर एक के बराबर होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम अपनी जगह रखते हैं, अभी क्वेश्चन पे मैं गया ही नहीं, पहले इधर देखो 1, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखता हूँ बच्चे, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखा, तो ये तो 1 तो है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है कि नहीं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखा, तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बच्चे, अब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखा, ये 1 है, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सर ये मुझे आता है, आता है तो मैंने एक बार आपको रिवीजन करा दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है साइन ए। मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ ताकि बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट वो चीज़ हिट करे, और ये 1 के बराबर है। एक काम करते हैं सर, साइन ए को अपनी जगह रहने देते हैं, ठीक है बच्चे, बराबर ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ साइन ए बराबर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, और ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर के बराबर, यानी इसके जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पे गौर करो। सवाल पूछा है हमसे कि सर कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस के पावर 4a, कॉस के पावर 4a, यही सवाल है ना? कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर? कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए को अपनी जगह रहने दीजिए, प्लस में इस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है सर? कॉस स्क्वायर ए का मान है साइन ए, क्या है साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए का मान, कॉस स्क्वायर ए का मान साइन ए है, तो मैंने कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए लिखा, लेकिन स्क्वायर यहाँ भी है। और मुझे बताओ अभी आपने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सर 1 के बराबर होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? बी होगा। बढ़िया सवाल था ना? मैंने फॉर्मूला भी आपको रिवाइज कराया और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिया, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे आपके। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात करें। बच्चे पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, और मैंने कहा ना, मैंने प्रॉमिस किया, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं जो सवाल करा रहा हूं आपको एक पैटर्न पे करा रहा हूं, और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, क्योंकि हम सेलेक्टेड हैं
और मुझे पता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। मार्केट में लाखों क्वेश्चन हैं और आपके पास वक्त नहीं है कि आप उस लाखों क्वेश्चन सॉल्व करके बैठो। पब्लिकेशन एक से एक है, कुछ पॉलिसीज हैं जो नहीं बता सकते अभी हम। बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे ऑथर के द्वारा बुक लिखा गया है। आप उम्मीद रखो मेरे ऊपर और विश्वास रखो कि मैं हर एक टाइप का सवाल करने का मेथड, अप्रोच, फॉर्मूला, ट्रिक सारा कुछ आपको दूंगा। और मैथ्स ही नहीं बचे, रीजनिंग भी कराऊंगा, जीके जीएस भी कराऊंगा, करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, स्टैटिक जीके भी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा। मैं तो आज पॉलिटी का क्लास भी लेके आ रहा हूँ और मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ गया नोट्स है, मेरे हाथ द्वारा लिखा गया नोट्स है, मैं उसको कराऊंगा बच्चे आपको। ठीक है, तो सभी लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखें। आज क्वेश्चन का लेवल है लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रीम टाइप का क्वेश्चन है और आपके दिमाग में सीधे छप जाएगा। एकदम ऐसे लगे कि आप लोग कोई टेंशन में नहीं है, बिल्कुल फ्री है और मज़े में है। आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो, नहीं करना चाहते हो तो बेड पर सो के कम से कम देखो, एटलीस्ट पूरा वॉच करो इसको। एक एक चीज़ सर कहाँ क्या कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान दो आप, क्योंकि हर रोज आपको मेरे से भेंट करना है और हर रोज मैं नए नए वैरायटी का सवाल लेके आऊँगा। ठीक है, तो विश्वास रखिएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को सर हम ऑप्शन से ही करते हैं, कभी भी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। पहले दे रखा है सर अंकों का अंतर जो है, अंकों का जो अंतर है वो हमारा दे रखा है 3। सर यहाँ पे अंतर कभी भी प्लस माइनस साइन देखता नहीं है, ध्यान रखना। जहाँ भी शब्द अंतर लिखा हो वो कभी भी प्लस माइनस साइन नहीं देखता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 और 4 का डिफरेंस कितना है सर, 3 है। सर 8 और 5 का डिफरेंस कितना है सर, 3 है। सर 4 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3 है। अब -3 मत कह देना, क्योंकि मैंने कहा कि अंतर प्लस माइनस नहीं देखता है। 9 और 6 का अंतर कितना है बच्चे, 3 है, क्योंकि अंतर सब दे रखा है। सर यहाँ से चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, आगे पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 121 होगा। यानी सर संख्या तो हमारा यही ऑप्शन वाला होगा। मानते हैं पहला ऑप्शन 74 है। अब कह रहा है कि 74 को उल्टा करके लिखो, तो उल्टा कैसे लिखेंगे, 4 पहले आ जाएगा और 7 बाद में आएगा। और कह रहा है इन दोनों को जोड़ के 121 होना चाहिए, 7 4 11 और 7 4 11 1 12। सर ये तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो बाकी ऑप्शन बचे हम चेक नहीं करेंगे। तो इसी टाइप से करना है आपको। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ना मिलो ना मिलो ना मिलो हद से ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का आधा हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2। अर्धवृत्त का मतलब क्या है, वृत्त का आधा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि वृत्त का आधा है। और इसका मान सर दे रखा है 77। कितना दे रखा है, 77। मुझे बताओ पाई का मान सर 22/7 है। सर आर हमें निकालना है, इसका परिमाप पूछा है ना, इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं है। आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, और ये गुना में 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ये बटा में है ना बच्चे 2, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में, इंटू में 77। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। सर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, ये 7 को 7 से गुना करेंगे सर 49 होगा। तो मुझे बताइए
मुझे बताइए आर का मान क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा सर रूट में, यानी 49 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चे 7। हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप बच्चे क्या होता है, पेरीमीटर। परिमाप बोलो या परिधि बोलो, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। और सर 2 पाई आर होता है तो 2 पाई का मान सर 22/7, और आर अभी मैंने निकाला 7। बोलो 7 से 60 कट जाएगा, तो 22 को 2 से गुना करोगे कितना होगा, 44। 44 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं, इस सवाल को करिए। सर यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे रखा है सर, 3 के बराबर है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा, √3 होगा। और आप सभी को मालूम है कि x प्लस 1/x अगर आपका a दे रखा है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, सभी बच्चे बोलेंगे कि सर a³ - 3a होता है, a³ - 3a। सर अब तो ये रटा गया है, अब ये रटा गया है सर। तो यहां से पूछा है x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो मुझे बताओ a का क्यू यानी √3 का क्यू करेंगे बच्चे, और -3a यानी 3 गुना √3 हो जाएगा। अब √3 को 3 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3√3। और सर माइनस ये भी 3√3, मुझे काटो तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। सर एक डाउट है, आंसर तो आ गया, √3 का होल क्यू कैसे 3√3 आ गया, देखो √3 का होल क्यू का मतलब ये √3 कितने बार लिखा गया होगा, 3 बार लिखा गया होगा, इस पावर का मतलब 3 बार लिखा गया होगा। कहोगे हैं सर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, और एक √3 आपका बच गया। तो अब पता चला कैसे लिखा मैंने, छोटी छोटी बात हम आपको बताते रहेंगे, टेंशन ना लो। चलिए, क्लियर है, खुश हैं सभी लोग, मेरा मेहनत सफल हो रहा है ना, आ जाओ। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे, सभी लोग देंगे सवाल का जवाब। तोर नैना बड़ी दगाबाज रे, कल मिले हैं, कल मिले हैं, कल मिले हैं, हम कब भूल गयो रे, दगाबाज रे, तोर नैना बड़ी दगाबाज रे। चलिए सर, एक क्वेश्चन कह रहा है एक चोर है 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखता है और 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागता है। वाह, पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पीछा करता है। अब देखो यहाँ चोर 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागा और पुलिस उसको पकड़ा 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। इसका मतलब चोर तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस का जो चाल है वो ज़्यादा है, 2 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। और कह रहा है कि चोर कितनी दूर पकड़ा जाएगा। बच्चे याद रखना, हमने बताया है कि जब भी लंबाई की बात होगी समय चाल दूरी वाले क्वेश्चन में, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे वो समान दिशा में हो, लंबाई बच्चे हमेशा जुड़ता है। लेकिन अगर हम चाल की बात करते हैं बच्चे, तो चाल अगर समान दिशा में होगा तो घटेगा सर, विपरीत दिशा में होगा तो जुड़ेगा। लेकिन लंबाई चाहे विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, हमेशा जुड़ता है। ठीक है, चलो मुझे बताओ सर, यहाँ एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखता है। एक और कंसेप्ट है, रेशियो कंसेप्ट होता है, आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होंगे कि सर अगर दूरी समान हो तो जो अनुपात आपका चाल का होगा उसका विपरीत क्या होता है, समय का अनुपात होता है। ठीक है, समय का अनुपात होता है। ठीक है बच्चे, तो मुझे बताइए यहाँ 10 किलोमीटर पर घंटा है चोर का,
और पुलिस का है 12 किलोमीटर पर घंटा। ये किसका अनुपात दे रखा है बच्चे? ये चाल का अनुपात दे रखा है। तो मुझे बताइए, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 छक 12 कितने का डिफरेंस है बच्चे? 1 का डिफरेंस है। और इसी 1 का मान दे रखा है बच्चे कितना? 200। 200 दे रखा है। तो मुझे बताओ किसका पूछ रहा है कि चोर कितनी दूर पकड़ा जाएगा। तो चोर यहाँ हमारा 6 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 200 आया, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बच्चे 1200 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को करिए। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 45 डिग्री है। सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड जो फॉर्मूला हम लिखाते हैं ना उसको नोट डाउन किया करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और नहीं भी करोगे तो फिर से कहीं ना कहीं शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही सीरीज में ये। सर ये होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ करते हैं सॉल्व। थीटा दे रखा है सर 45 और बटा में 360, पाई ऑप्शन में दे रखा है बच्चे, पाई को चेंज नहीं करना, और आर का मान दे रखा है 8, यानी सर 8 × 8। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर का मतलब आर को, यानी आर का जो मान 8 है उसको 2 बार लिखना है। सर यहाँ से कटेगा 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36। सर ये कट जाएगा 8 × 5 = 40 और ये 5 से 5 कट गया, तो केवल क्या आ गया बच्चे? 8 पाई आया। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। त्रिज्यखंड मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, एरिया पूछता है इसका, आ जाओ। परिधि पूछेगा, त्रिज्यखंड की परिधि, तो उसका भी हम बताएंगे क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 450 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो हमेशा याद रखना, 10% छूट देता है सर, तो छूट किस पे मिलता है? बच्चे बताओ छूट किस पे मिलता है? कहोगे सर छूट मिलता है अंकित मूल्य पे। छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। और लाभ हानि किस पर मिलता है? सर लाभ हो या हानि हो वो क्रय मूल्य पे मिलता है। तो दो कंसेप्ट याद रखिएगा कि छूट हमेशा किस पर मिलता है बच्चे? अंकित मूल्य पर मिलता है। और लाभ और हानि किस पर मिलता है? क्रय मूल्य पर मिलता है। तो 10% की छूट दिया यानी एमआरपी यानी अंकित मूल्य, इस पर अगर 10% का छूट दिया तो 90% में बेचेगा। कहोगे हाँ सर, बराबर। अब लाभ किस पे मिलेगा सर? सीपी पे, क्योंकि लाभ हो या हानि हो हमेशा सीपी पे मिलता है। सर 20% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी अपने आप में 100% होता है। 20% लाभ का मतलब सर वो 120 में बेचा गया होगा, 120%। बच्चे ये भी आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। और बच्चे ये भी आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आपस में आप काट सकते हो, कलर चेंज करके काटते हैं। सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, सर जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ से हमें एमपी, ये कलर ठीक है, दिख रहा है आपको? चलो चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसी कलर को रखते हैं, बढ़िया लगता है ये कलर। सर यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालोगे? एमपी के सामने क्या है बच्चे? 12 है, और सीपी के सामने क्या बच्चे? 9 है। तो ये 12:9 आ गया। अब मुझे बताओ, सीपी दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 950, यानी 9 यूनिट का मान दे रखा है 450। 9×5 = 45, यानी ये इसका 50 गुना है। तो बच्चे ये इसका भी क्या हो जाएगा? 50 गुना हो जाएगा। तो 12×5 = 60, यानी 600 इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पे मिलता है। बहुत बढ़िया सवाल था ये, सभी बच्चे इसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर है सभी को? देख लो।
किसी को डाउट? कहोगे नहीं सर। भैया मेरे छूट जो दे रखा है 10% का, वो किस पर मिलेगा? एमआरपी पे मिलेगा। अगर 10% का छूट है तो कितने में बिकेगा? सर 90% में बिकेगा। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट किस में मिलता है सर? सीपी पे मिलता है। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 100 में 20 जुड़ेगा, 120। अगर यहाँ 20% का लॉस रहता तो क्या होता? 100 में 20 घटता, यहाँ 80% होता। लेकिन यहाँ सर प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा? 100 + 20 यानी 120। आगे मैंने क्या किया? आगे मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काटा, जीरो से जीरो काटा। अब देखो एमपी के सामने क्या है सर? 12 है, मैंने 12 रखा। और सीपी के सामने क्या है? 9। तो इस तरह से रेशियो लिखने का मेथड होता है। अब क्रय मूल्य हमें दे रखा है 450, हमारा क्रय मूल्य आया 9 यूनिट, इसका मान 450 है। तो 9 पचे 45 यानी इसका 50 गुना है, तो ये भी इसका क्या होगा? 50 गुना। यानी ये भी आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सर यहाँ से दे रखा है ए रेशियो बी का मान दे रखा है 2:3। सर बी रेशियो सी दे रखा है हमें 4:5। और सी रेशियो डी दे रखा है हमें 6:7। और हमसे पूछ रहा है पहले वाला का अनुपात और आखिरी वाला का अनुपात। हमने बताया था सीरीज में, जब सेट नंबर 4 आप देखोगे तो वहाँ मैंने बताया कि जब भी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दे रखा हो और पहले वाला का अनुपात और आखिरी वाला का अनुपात पूछे तो क्या बोलोगे? सर पहली वाली संख्या जो हमारा 2 है, 4 है और 6 है उसको ऊपर रखेंगे। 2 गुने 4 गुने 6 बटा में। अब आखिरी जो है पूछ रहा है उसके लिए हम आखिरी रखेंगे 3, 5 और 7। यानी सर 3 गुने 5 गुने 7। यहाँ से कुछ कटेगा? हाँ सर कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो 2 चौक 8 दूना 16, ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 7 पचे 35। अब इस अपॉन का मतलब क्या होता है? रेशियो ही तो होता है। तो अपॉन को रेशियो लिख सकते हैं 16:35। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये उम्मीद करते हैं आप सभी कर लेंगे इसको। बहुत सिंपल सवाल है। सर एसआई जो हमारा होता है, एसआई होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। सर मूलधन दे रखा है हमारा 800, 8000 दे रखा है ना बच्चे। सर समय दे रखा है 3 और दर दे रखा है 5, बटा में करेंगे 100। सर ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 5 को 3 से गुना करोगे 15 और 15 अठी 20 से, यानी 120 और 1 शून्य ये वाला 1200 रुपया हुआ सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कंसेप्ट समझाना है हमें कि जब भी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, बच्चे क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, मान लो कि ए रेशियो बी दे रखा है और आपसे परिमाप या यहाँ परिमाप पूछे तो परिमाप का अनुपात हो जाता है बच्चे रूट हो जाएगा। दोनों संख्याओं पे क्या करते हैं बच्चे? रूट लगा देते हैं। एक तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। और सर दूसरा दूसरा इसका वाइस वर्सा। अगर वृत्त का परिमाप दे रखा हो, वृत्त का परिमाप दे रखा हो यानी ए रेशियो बी, और आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, अगर क्षेत्रफल अगर बच्चे पूछ ले तो क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। संख्याओं का क्या करते हैं बच्चे? स्क्वायर कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बार बार घूम के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर यहाँ तो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और हमसे परिधि या परिमाप एक ही चीज़ है बच्चे। परिधि बोलो या परिमाप बोलो, एक ही चीज़ है। तो सर क्या करेंगे? क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे परिधि पूछ रहा है, तो इसका क्या कर देंगे सर? दोनों संख्याओं पे रूट लगा देंगे। आपने अभी तो बताया सर 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। कहीं 3:4 है? पहला ऑप्शन। किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोग को कि हाँ सर अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है? 2-3 हज़ार क्वेश्चन कर लोगे ना भाई?
पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, और मुश्किल से टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने में 14 से 15 मिनट लगेगा। और भी तरीका, मेथड, अप्रोच, ट्रिक होता है, मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा ना। ऐसा नहीं कि अचानक एक ही दिन सारा करा दूँ और मेरा दिमाग से ऊपर चले जाए। हो सकता है इसमें से 4 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन 90% बच्चे नए हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती होंगी। तो मैं तो सबको लेकर चलूँगा, हमारे लिए सब बराबर हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सर यहाँ से एक बात बताइए मुझे, मैंने पढ़ा है त्रिकोणमिति में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? ये होता है 1 के बराबर। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखते हैं बच्चे, तो ये उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। ये पहला याद रखना। दूसरा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सर ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखते हैं, तो उधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में है सभी बच्चे का? कहोगे हाँ सर ध्यान में है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इनटू में। सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, टेन और कॉट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है ना? होता है कि नहीं? यानी टेन स्क्वायर थीटा और कॉट का उल्टा हो जाएगा सर टेन, तो ये भी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये दोनों कट गया ना, तो ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। यानी मेरे सवाल का जवाब हो गया 1। आप यहाँ थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90 रख के भी आप बना सकते हो, बशर्ते ध्यान रखना कि मान रखते समय 0/0 न बन जाए, क्योंकि ये होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब ये हो गया बच्चे कि इसका मान हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, कभी नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो अनंत हल होंगे इसके। तो इसे आप थीटा का मान यहाँ पे 0, 30, 45 कहोगे तो निकाल के भी दिखा देंगे, 45, 60 और 90। यानी अगर थीटा का मान 0 रखोगे दोनों का 0 रखना, अगर 30 रखोगे दोनों जगह 30 रखना। तो इस टाइप का सवाल जो व्यंजक वाले सवाल होते हैं, वहाँ वैल्यू पुटिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर फार्मूला ध्यान में, तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी दिन सवाल आएगा तो वैल्यू पुटिंग से करा दूंगा, आज मैंने कंसेप्ट से करा दिया। ठीक है, मैंने हिट कर दिया आपके दिमाग में कि ऐसे हो सकता है। देखो सभी लोग करिए, फिर से सुनो बच्चे। जब भी लंबाई की बात हो समय चाल दूरी में, चाहे दो ट्रेन की लंबाई की बात हो, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात हो, ट्रेन और टनल की बात हो, तो जब भी लंबाई की बात होगी, चाहे वो विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। और अगर चाल की बात हो, तो चाल जो है अगर विपरीत दिशा से है तो जुड़ेगा, और समान दिशा है ऐसे तो घटेगा। अब यहाँ देखो, कह रहा कि 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 100 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म है। सर दोनों की लंबाई जुड़ेगी, 50 + 100, क्योंकि चाहे वो विपरीत दिशा से आ रही हो या समान दिशा से आ रही हो, लंबाई सर हमेशा जुड़ेगी। और लंबाई कुछ और नहीं, दूरी होता है। आप सभी को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है बच्चे? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय, समय सभी बच्चों को मालूम है। ठीक है, तो सर यहाँ पे दे रखा है हमें, चाल तो नहीं दे रखा है बच्चे, चाल को चाल ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समय दे रखा है सर 10 सेकेंड। अब ये मीटर में, ये सेकेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया 150 बराबर चाल गुना 10। सर यहाँ से 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ से मेरा चाल जो आ गया वो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं? अब कह रहा है कि नहीं, इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करके बताओ। ठीक है बच्चा, तो छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की जा रहे हैं, तो 18 ऊपर होगा, यानी 18/5 से क्या करेंगे बच्चे? इसको डिवाइड कर देंगे। 5 तिया 15, यानी 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर आएगा। 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब
कि जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, और जब भी किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ध्यान रखना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर जाएंगे तो बड़ी यूनिट की ओर जाएंगे ना तो 18 ऊपर आएगा, और जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की जाएंगे तो छोटी यूनिट आएगा तो 5/18 से गुना करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा सभी को, आपने बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे क्लास 10th में। कई सारे तरीके इसके बताए जाते थे, मास्टर बताते थे हम लोग को, गुरुजी हमें बताते थे कौन कौन सा लुप्तीकरण विधि, व्युत्पन्न विधि, प्रतिस्थापन विधि, याद आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस टाइप के सवाल को हमेशा ऑप्शन से करते हैं। यानी सर जो यहाँ पे दे रखा है हमें कोऑर्डिनेट, वो एक्स वाई का मान ही दे रखा है, जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखा है वो एक्स वाई का ही मान दे रखा है। तो एक एक ऑप्शन कर, पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सर यहाँ पे दे रखा है हमें एक्स का मान यहाँ 3 है और वाई का मान 2 है, पुट करके देखते हैं। सर ये नहीं होगा तो कोई और सा ऑप्शन होगा। सर यहाँ एक्स की जगह 3 रखेंगे और वाई की जगह 2 रखेंगे। मुझे बताओ, 2 दूनी कहोगे सर 4, प्लस में 3 दूनी कहोगे 6। सर 6, 2 तिया 6, अच्छा ये 6 होगा ना बच्चे, 1 मिनट। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 और 6 12 हो गया सर। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। सर यहाँ भी x का मान 3 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे। सर 3 तिया ये हो जाएगा 9, माइनस 2 दूनी 4, घटाएंगे 9 में से 4 गया 5। सर यहाँ भी सही हो गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है, तो बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 का गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। 3 का पहाड़ा पढ़िए और 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, यही होगा ना। और इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत हमेशा 2 ढंग से निकलता है। औसत हमेशा 2 ढंग से निकलता है। पहली संख्या को और आखिरी संख्या को क्या करो, जोड़ दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। सर पहली संख्या हमारा 3 है और आखिरी संख्या हमारा 23 है, और 2 से डिवाइड कर देंगे। सर 33/2, और 33 का आधा कितना होता है, 16.5। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 14.5। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, पहाड़ा। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 10 बार, तो 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो क्या होगा, यही तो लिखेंगे 3 का पहाड़ा। गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, ठीक है। चलिए, औसत निकालने का तरीका होता है कि प्लस और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर औसत ये भी होता है कि सारी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दो। तो बोलो वो कंसेप्ट ज़्यादा आसान है कि ये कंसेप्ट ज़्यादा आसान है। क्योंकि सर ये भी कर सकते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है ना। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ये ज़्यादा इजी है। चलिए, सर घन का जो विकर्ण होता है, आपने बता रखा है, कई बार बताया है कि घन का विकर्ण जो होता है बच्चे, पहले तो घन का विकर्ण कितना दे रखा है, कहोगे सर 6√3 दे रखा है, 6√3 दे रखा है। तो मुझे बताइए घन का विकर्ण होता है सर √3 गुने भुजा, और ये किसके बराबर है सर, 6√3 के बराबर है। तो यहाँ से भुजा का मान क्या हो जाएगा, भुजा का मान 6 हो जाएगा। आपसे आयतन पूछा है और घन का आयतन क्या होता है, सही बच्चे जवाब देंगे। सर घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू। यानी 6 का क्यू करेंगे सर 216 होगा। कितना होगा, 216 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। अगले सवाल पे आते हैं। सर दो चीज यहां से पूछता है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है बच्चे, जो दोनों में कॉमन हो, लिख देते हैं हिंदी में, लिखते हैं देसी भाषा में, जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो संख्या दोनों में क्या हो,
दोनों में कॉमन हो, कॉमन हो, कॉमन हो और छोटी हो, छोटी हो। सर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ 2 के पावर 4 है और यहाँ 2 के पावर 2 है। कॉमन संख्या तो 2 मिला, लेकिन बताओ 2 की पावर 4 छोटी है या 2 के पावर 2 छोटी है? इन दोनों में कहोगे सर 2 के पावर 2 छोटी है, तो हमें छोटी वाला लेना है और दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगला देखो, 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, कौन छोटी है? कॉमन तो 3 का पावर मिला मुझे, लेकिन छोटी सर 3 के पावर 2 है। आगे देखो, 5 के पावर यहाँ है, यहाँ 5 के पावर इसमें कहीं है? सर नहीं है। यहाँ 7 के पावर 1 है, क्या इधर कहीं 7 के पावर 1 है? नहीं है सर, क्योंकि जो दोनों में कॉमन हो और छोटी हो। तो सर 5 के पावर 1 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो भूल जाओ इसको। 7 के पावर सर इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा एस सी एफ। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, किसी दिन एलसीएम निकालने का तरीका सिखा देंगे। अगले सवाल पे आओ। एलसीएम में याद रखना कि पावर जो बड़ी होगी और जो कॉमन संख्या नहीं भी है उसको भी शामिल कर लेते हैं। एलसीएम ऐसे निकलता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा सवाल है, करिए सभी लोग। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह। सवाल करो, सवाल करो। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बच्चे? जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो बच्चे? समान हो। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा और द्वि का मतलब दो, यानी दो भुजा समान एक भुजा अलग हो। ये आपका जो भुजा अलग होता है वो आपका आधार होता है। ठीक है सर, यहाँ परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर। और परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चे? परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। यानी सर 2 बार ए है और 1 बार बी है, तो 2a प्लस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि परिमाप का मतलब भुजाओं का योग। मुझे बताओ 2a, यहाँ सर आधार दे रखा है, बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर? त्रिभुज का आधार मुझे दे रखा है 12, ये आपका 12 दे रखा है, तो सर बी की जगह 12 रखेंगे तो यहाँ से आएगा क्या? 2a। अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो 32 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा सर? 20 बचेगा। अब ये गुना 2 है तो ये बटा में 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको छोटा करते रहना है धीरे धीरे। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है बच्चे, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले एक प्यारा सा क्या करेंगे सर? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सर पहले तो इसका ऊंचाई हमें पता करना पड़ेगा। आपने समबाहु त्रिभुज में पढ़ा होगा कि जो ये है आधे आधे में बढ़ जाता है। सर ये 12 तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा। और अभी ए का मान कितना है बच्चे? ए का मान हमारा 10 आया, यानी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? ए का मान अभी बच्चे हमारा आया 10। सर ट्रिपलेट हमें पता है, 6 है ये 10 है तो ये 8 हो जाएगा, यानी ऊंचाई हमारा 8 हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सर आधार हमें 12 दे रखा है और ऊंचाई अभी आया 8, तो यहाँ से 2 चौक 8 और 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ट्रिपलेट याद रखना, 3 4 5 6 8 10 9 12 15 10 24 25 और 5 12 13 20 21 29 9 40 41। ठीक है, एक दिन ये आता कैसे वो तरीका मैं बता दूंगा आपका। तो देखो यहाँ पे 6 और 10 मुझे पता था, कहाँ है? 6 और 10 मुझे पता था, क्या तीसरी भुजा निकाल सकते थे हम लोग? ट्रिपलेट याद रहता तो हम आसानी से निकाल लेते। एक बार सभी लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलो।
अगला सवाल करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जो बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं वो लोग इसका जवाब देंगे। आज हमने एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया आपको ना। अच्छा कोई बात नहीं है, क्या करें, इसको होमवर्क दे दें। मैं इसको समझा देता हूँ। कह रहा है एक बक्से में 5 लाल और 7 काली गेंदें हैं। दो गेंदें एक साथ निकाली जाती है तो दोनों के काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी घटना की होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना। जैसे मैं पूछूं आज बारिश होने की संभावना 20% है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक आता है, चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी का ही, प्रायिकता का ही एक भाग है। तो यहाँ पे सर सबसे पहले ये बताओ कि दोनों के काली होने की प्रायिकता, कहता है दोनों गेंद एक साथ निकाली जाती है। सर सबसे पहले 5 + 7, टोटल गेंद हमारा 12 है, इसमें से 2 निकालना है। और दूसरा कह रहा है कि दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता है, अकेला 7 काली गेंद है तो 7, और इसमें से भी 2 हमें क्या करना है सर, एक साथ निकालना है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? अब यहाँ 12 को पीछे की तरफ गुना करो, कितने बार, 2 बार, तो पीछे की तरफ करेंगे 12 × 11। 2 को पीछे की तरफ गुना करो तो 2 × 1 हो जाएगा। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं है। 7 C2 है तो 7 को पीछे की तरफ गुना करो, 7 × 6 हो जाएगा सर। 2 को पीछे की तरफ गुना करेंगे 2 × 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कटेगा क्या? हाँ सर कट जाएगा, 2×6 = 12, ये 66 आ गया, 11×6 = 66। ये सर कटेगा 2×3 = 6, 3 बार में, 7×3 = 21। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 21/66 होगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ होगा क्योंकि ये पूरे 3 से 4 क्लास, 4-5 घंटे की क्लास होती है, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि एक दिन वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा, जिस दिन मैं छुट्टी में रहूँगा, कोई भी क्लास नहीं होगी, तो उस दिन मैं बता दूँगा, ठीक है। तो इतना मेहनत आप सभी के लिए हम कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बदले में आप भी हमें क्या करो, बहुत बढ़िया, सभी आपस में लगे हैं। तो ये क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? ठीक है, मेरा मेहनत सफल है ना? हाँ, इसमें सभी बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं क्लास लगाऊंगा इसका। चलिए, आज तो आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिला, और आज क्वेश्चंस का लेवल था ना। चलिए, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए ठीक है, सभी को बाय। याद रखना शाम के 5 बजे से हर रोज लाइव होंगे, ठीक है, शाम के 5 बजे। अगर लाइव नहीं भी देख पाते हो बच्चे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए बाय।